औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि औरतों का एहतलाम किस तरह से होता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सी जो औरतें हैं उनका ख्वाब में एहतलाम हो जाता है, यानी कि उन्होंने ख्वाब में किसी से हमबिस्तरी की और उनका एहतलाम हो गया। ठीक है, एक ये वजूहत हो सकती है। दूसरी ये कि अगर उन्होंने कोई नेट पर इस तरह की सर्चिंग की थी जिस वजह से उनको जो है शहवत हावी हो गई, यानी कि उन्होंने कोई वीडियो देखी, कोई तस्वीरें देखी और उन पर शहवत हावी हो गई और उसके बाद जो है वो सो जाती हैं, तो वो जो शहवत है उसके साथ जो है ऑटोमेटिकली औरतों का एहतलाम हो जाता है। यानी कि सोए हुए जब गर्मी महसूस होती है जिस्म को, तो वो जो है मनी का इखराज कर देता है, जिस वजह से एहतलाम का होना मुमकिन है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनमें जिस्मानी कमजोरी होती है, उस वजह से भी उनका एहतलाम हो जाता है। एहतलाम होने की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि क्या इसका कोई नुकसान है या नहीं। तो देखा जाए तो अगर बहुत ज्यादा एहतलाम हो रहा है तो फिर जो है इसका नुकसानात है। जिस्मानी तौर पर आपके जो अज़्ज़ा है जिस्म के वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप बेजान होना लग जाएंगे, जिस वजह से आपको जो है थकावट महसूस होने लगेगी और बहुत सी ऐसी हरकतें जो आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते वो होने लग जाएंगी और शादी के बाद जो है इसका मसला जो है ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से एहतलाम अगर हफ्ते में 1 या 2 मरतबा होता है तो इसमें कोई भी बंदिश नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है जिससे आपको नुकसान हो। लेकिन अगर लगातार एक दिन छोड़कर आपको एहतलाम हो रहा है तो आपको जो है इस चीज पर काबू करना चाहिए। एहतलाम की सबसे जो बेहतर चीज ये है कि आपको अपनी सोच पर काबू रखना होगा। आप ये गलत चीजें वगैरह देखनी छोड़ दें या कुछ ऐसे ख्यालात जो आपके लिए सूरत हाल खराब करते हैं आप उनको देखना छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके साथ आपको करना कुछ यूं है कि आप 5 वक्त की नमाज अदा करें, जितना हो सकता है नमाज को अदा करने की कोशिश करें। इसके अलावा बावजू रहे। इसके साथ साथ आपने जो है थोड़ी बहुत कुरान पाक की तिलावत कर लें ताकि आपके अंदर की जो शैतान है वो आप पर हावी ना हो, आप पर शहवत हावी ना हो और आप जो है आराम से जो है इस चीज में मुब्तला ना हो सके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मजीद आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को पर सेलेक्ट कर दें ताकि मैं मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर सकूँ। इजाजत चाहती हूँ, फी अमान अल्लाह।